हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, पीसीआई की तरफ से आप सभी के लिए काफ़ी सारी गुड न्यूज़ है ना। इस वीडियो में आप लोग को प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। स्टूडेंट, पीसीआई की जो नोटिस है ये आप लोग की 9 जनवरी 2024 की, यानी कि परसों की डेट में यह नोटिस आई थी आप लोग को। और छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है ना कि 9 जनवरी 2025 की नोटिस रहने वाली है ना। यहाँ पे सभी कॉलेजों को, यानी पीसीआई के द्वारा सभी कॉलेजों को यहाँ पे सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, है ना। सब्जेक्ट में देख सकते हैं जितने भी फार्मेसी कॉलेज खुले हैं, है ना, उनके लिए ये नोटिस रहने वाला है। ओपनिंग ऑफ पीसीआई पोर्टल फॉर फार्मेसी इंस्टीट्यूट फॉर कंसीडर ऑफ अप्रूवल 2025 एंड 26 सेशन, है ना। अब यहाँ पे देखिए सभी जो पुराने फार्मेसी कॉलेज हैं, जो एग्जिस्टिंग है ना, जो स्थायी है ना, और एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी है और जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनको ये नोटिस बताया जा रहा है। आप सभी को पता है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वह सभी स्टेट में लागू होती है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, पीसीआई जो करती है सभी कॉलेजों को चलाना, कैसे इसमें क्या क्या फैकल्टीज रहेंगी, क्या क्या उसमें संशोधन करना होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, ये सब चीज़ें कौन कराता है, आपके पीसीआई कराती है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ लेके आ रही है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कि भैया आप लोग को जितने भी स्टाफ हैं डी फार्मा में, उनको प्रायोरिटी दीजिए, उनको आपको कॉलेज में रखना ही रखना है। देखिए स्टूडेंट, काफ़ी सारे जो पिछली दिन की बात की जाए या पिछले सत्र की बात की जाए, वहाँ पे एक स्टाफ था, ठीक है, वह 4 कॉलेजों में अपनी आईडी लगाया था। यानी वो यहाँ भी पढ़ा रहा है, यहाँ भी पढ़ा रहा है, और यहाँ भी पढ़ा रहा है, और यहाँ भी पढ़ा रहा है। यानी एक ही फैकल्टी है, यानी एक ही टीचर है, और उसका नाम ये चारों जगह पे चलता था स्टूडेंट। ठीक है, लेकिन पीसीआई ने यह कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे 43,000 करीब जो टीचर है उनकी आईडी क्या की है, ब्लॉक कर दी है। ठीक है, यहाँ पे त्रुटि पाई गई है, इसलिए अब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखिए लास्ट में, है ना, मैं आप लोगों को फिर से मैं मतलब सब चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ से नीचे नीचे लिखा गया है, ई पॉइंट देखिए कि यहाँ पे जो पीसीआई सर्कुलर है ना 17/12/2024 ना, रिगार्डिंग टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट इज इनक्लोज्ड हियर विथ फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स। यानी कि स्टूडेंट, अगर टीचिंग स्टाफ में कोई सी भी रिक्रूटमेंट में दिक्कत पाई जाती है तो सीधे उस कॉलेज को कंप्लेंट्स लगाया जाएगा, यानी उसको त्रुटि रहित बताया जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे ये ऑप्शन से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बताया गया कि 18 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक जो एसआईएफ है, यानी आपकी फार्मेसी इंस्टीट्यूट कंसीडर अप्रूवल के लिए 2025-26 के लिए एकेडमिक सेशन के लिए पोर्टल खोला गया है ना। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टल इज ओपेंड। और यहाँ पे बताया गया है स्टूडेंट कि जितने भी इंस्टीट्यूट है, यानी ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड नॉट फॉर वेट द लास्ट डेट। यानी कि सभी जो इंस्टीट्यूट उन लोगों को बताया गया है कि आप लास्ट डे का इंतज़ार मत करिए, आप 15 जनवरी के पहले ही अपना जो फॉर्म है उसको अप्लाई कर दीजिए 25-26 के लिए, क्योंकि लास्ट में जाएंगे तो आपकी जो सर्वर है वो स्लो होने का चांसेस रहेंगे, यानी स्लो डाउन द सर्वर। ठीक है, क्राउडिंग की वजह से, यानी ज़्यादा क्राउड होने की वजह से आपकी जो सर्वर है पीसीआई की वो फेल हो जाएगी, इसलिए आप कोशिश करिए कि पहले ही अप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या क्या अप्लाई कीजिए, यहाँ पे स्टाफ को देख लीजिए स्टूडेंट। डी फार्मा में जो भी आप कॉलेजेस में गए होंगे, वो फर्स्ट ईयर के लिए हो या सेकेंड ईयर के लिए हो, दोनों के लिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर डी फार्मा में अगर 60 स्टूडेंट हो, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 60 स्टूडेंट हो तो उसमें एक प्रिंसिपल होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए, एम फार्मा होना चाहिए, प्लस यहाँ पे 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए एक्सपीरियंस से माने नहीं रखता है ना, एक्सपीरियंस लेकिन होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। लेकिन आपके कॉलेज में आप लोग पता कर लीजिएगा आपके प्रिंसिपल कौन है कि नहीं है, होना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। आपके जो 5 लेक्चरार होना चाहिए, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए। टोटलों की संख्या होनी चाहिए 6। ठीक है, अगर 60 स्टूडेंट हों उस पे 6 टीचर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। 5 जो असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए और एक प्रिंसिपल होना चाहिए।
ठीक है स्टूडेंट। अगर डी फार्मा की बात की जाए, अगर 120 यानी कि सेकेंड ईयर भी चल रहा हो, फर्स्ट ईयर भी चल रहा हो, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों चल रहा हो, तो उसमें एक प्रिंसिपल होना चाहिए और 11 जो लेक्चरर होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर होने चाहिए। टोटल संख्या हो गई आपकी 12। अब स्टूडेंट यहाँ पे कई सारे जो कॉलेज होते हैं क्या करते हैं, मात्र एक टीचर रखते हैं, 60 स्टूडेंट रखते हैं और उन्हीं से पढ़वाते भी हैं, उन्हीं से लिखवाते हैं, सब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि आप एक प्रिंसिपल रखना पड़ेगा, आपको 5 लेक्चरर रखना पड़ेगा और टोटल संख्या होनी पड़ी चाहिए 6। और अगर आपके पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों है तो आपको रखने चाहिए 12, है ना। और वहाँ भी नहीं, यहाँ तक कि यहाँ पे डी फार्मा का यहाँ पे पूरा एक होता है ना चरण, वो भी बता दिया गया है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं डी फार्मा 60 स्टूडेंट्स और बी फार्मा 60 स्टूडेंट अगर दोनों में से हो तो। फार्मास्यूटिक्स के लिए एक यहाँ पे प्रोफेसर होना चाहिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए और 3 जो होने चाहिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर होने चाहिए स्टूडेंट। टोटल संख्या हो गया 5 फार्मास्यूटिक्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक ही जो टीचर आते हैं उनसे फार्मास्यूटिक्स पढ़ाया जाता है, उनसे ये केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, उन्हें फार्माकोलॉजी भी पढ़ाया जाता है, यहाँ पे सब चीज़ उनसे ही कराया जाता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीधे सीधे पीसीआई में आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी के लिए, सभी सब्जेक्टों के लिए अलग अलग टीचर यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाता है, और जो कि पीसीआई यहाँ पे दिखाती भी है, कॉलेज पीसीआई मतलब कॉलेज पीसीआई को दिखाती है कि भैया हमारे यहाँ ये टीचर हैं या ये अप्रूव है। ठीक है, एम फार्मा क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, ये सब चीज़ दिखाती है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वह मात्र 1 से 2 टीचर रखते हैं और पढ़वाते हैं, आप लोग को पता भी होगा। लेकिन आप लोग पीसीआई को सीधे इन्फॉर्म कर सकते हैं उस कॉलेज का, आप जो है कि पीसीआई कोड बता सकते हैं, उस कॉलेज का नाम बता सकते हैं और सीधे जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग की शिक्षा जो होनी चाहिए प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए। पीसीआई भी यही चाहती है, इसमें आप लोग को सपोर्ट दिखाना होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग की अच्छी लगी हो या नोटिस अच्छी लगी हो। चलिए स्टूडेंट, मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।